आप सुन रहे हैं रीडोलॉजी हिंदी, जहां किताबें बोलती हैं और जिंदगी बदलती है। और आज जो किताब बोलने वाली है उसका नाम है द कंपाउंड इफेक्ट और इसके लेखक हैं डैरेन हार्डी। लेकिन इससे पहले कि आप डैरेन हार्डी को किसी सफल गुरु की तरह देखें, एक पल के लिए रुकिए। डैरेन हार्डी कोई सुपर हीरो नहीं थे जो सफलता की घुट्टी पीकर पैदा हुए हों। वो हमारी और आपकी तरह ही एक इंसान थे जो एम्बिशन से भरे थे लेकिन रिजल्ट से खाली थे। आज हम सिर्फ डैरेन हार्डी की कहानी नहीं सुनेंगे, हम अपनी कहानी लिखेंगे। चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि चमत्कार बाहर नहीं, आपके भीतर है, अगर मैं कहूं कि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव किसी एक बड़े फैसले से नहीं बल्कि उस एक छोटे से फैसले से आएगा जो आप अगले 5 मिनट में लेने वाले हैं, वो छोटा सा फैसला जो आज आपको मामूली लगेगा, लेकिन 1 साल बाद आप पलटकर देखेंगे और कहेंगे, उस दिन मेरी जिंदगी बदल गई थी। आज हम किसी किताब की सिर्फ बातें नहीं करेंगे, आज हम उस एक नियम को समझेंगे जो ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली नियमों में से एक है। एक ऐसा नियम जो चुपचाप बिना किसी शोर के या तो आपकी जिंदगी बना रहा है या मिटा रहा है। आप सुन रहे हैं रीडोलॉजी हिंदी, जहां किताबें बोलती हैं और जिंदगी बदलती है। इमेजिन कीजिए एक 20 साल का लड़का जो सक्सेसफुल बनना चाहता है। वो सेमिनार्स में जाता है, किताबें पढ़ता है, दिन रात मेहनत करता है। उसे लगता है कि वो सब कुछ सही कर रहा है, लेकिन जब वो अपने आसपास देखता है तो उसे लोग उससे कहीं ज्यादा तेजी से आगे बढ़ते हुए दिखते हैं। उसके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन जन्म लेता है, एक डाउट, शायद मुझ में ही कोई कमी है, शायद मैं इसके लिए बना ही नहीं हूं। वो उस पॉइंट पर थे जहां हम में से कई लोग पहुंचते हैं, द पॉइंट ऑफ बर्नआउट, जहां हिम्मत जवाब दे जाती है। और एक दिन सब कुछ छोड़कर वो अपने मेंटोर के पास गए। उन्होंने अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन उनके सामने रख दी। मैं हर वो चीज कर रहा हूं जो सफल लोग करते हैं, फिर मैं सफल क्यों नहीं हो रहा? उनके मेंटोर ने शांति से उनकी बात सुनी और फिर एक सवाल पूछा जिसने डैरेन हार्डी की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उन्होंने पूछा, डैरेन, क्या तुम किसी एक चीज को, सिर्फ एक सही चीज को, बिना किसी नतीजे की उम्मीद किए लगातार 90 दिनों तक कर सकते हो? डैरेन हैरान थे। बस इतना ही? मेंटोर ने कहा, सफलता का रहस्य बड़ी बड़ी छलांगों में नहीं, छोटे छोटे लगातार उठाए गए कदमों में छिपा है। और उस दिन डैरेन हार्डी को वो इंसाइट मिला जिसने इस किताब को जन्म दिया। उन्होंने समझा कि वो जिस जादुई गोली की तलाश में थे वो है ही नहीं। असली जादू बोरिंग लगने वाली कंसिस्टेंसी में था। और यहीं से हमारी ट्रांसफॉर्मेशन की यात्रा शुरू होती है। आज हम सिर्फ डैरेन हार्डी की कहानी नहीं सुनेंगे, हम अपनी कहानी लिखेंगे। सुबह का अलार्म बजता है, आपके पास 2 चॉइस है। 1, उठकर अपने दिन की शुरुआत करें। 2, स्नूज बटन दबाकर 5 मिनट की और नींद ले लें। ये एक छोटा सा फैसला है ना? इससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन ये सिर्फ 5 मिनट की नींद नहीं है, ये आपके अवचेतन मन को, आपके सबकॉन्शियस को एक संदेश है। संदेश ये है, मेरे वादे की कोई कीमत नहीं है, मेरा आराम मेरे लक्ष्य से ज्यादा बड़ा है। कितनी बार सुबह अलार्म बंद करके आपने अपने सपनों को भी स्नूज किया है? पूरे दिन में हम ऐसे सैकड़ों अदृश्य फैसले लेते हैं। क्या हेल्थ फूड खाएं या जंक फूड ऑर्डर करें? क्या 15 मिनट कुछ नया सीखें या सोशल मीडिया स्क्रॉल करें? क्या अपने पार्टनर से बात करें या टीवी में खो जाए? हर एक फैसला एक धागे की तरह है। अकेला धागा कमजोर है, लेकिन हजारों धागे मिलकर एक मोटी रस्सी बन जाते हैं जो या तो आपको ऊपर खींचती है या आपको बांध कर रखती है। डैरेन हार्डी इसे एक सिंपल गणित से समझाते हैं। अगर आप रोज सिर्फ 1% बेहतर बनते हैं, सिर्फ 1%, तो 1 साल के अंत में
आप 37 गुना बेहतर इंसान बन चुके होंगे। और अगर आप रोज सिर्फ 1% बदतर होते जाते हैं तो 1 साल के अंत में आप लगभग 0 हो जाएंगे। यह है द कंपाउंड इफेक्ट। यह कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यह प्रकृति का नियम है। जैसे एक छोटा सा बीज विशाल पेड़ बन जाता है, वैसे ही आपके छोटे छोटे काम आपका विशाल भविष्य बनाते हैं। लेकिन यहां एक बीज है, एक जाल है। जब आप पहले दिन 1% बेहतर बनते हैं, आपको कुछ महसूस नहीं होता। पहले हफ्ते कुछ नहीं बदलता, पहले महीने शायद ही कोई फर्क दिखे। और यहीं पर हमारा दिमाग हमें धोखा देता है। उसे तत्काल परिणाम चाहिए, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। उसे लगता है ये सब करने का कोई फायदा नहीं हो रहा, छोड़ो इसे। और यहीं पर 99% लोग हार मान लेते हैं। वो उस अदृश्य ग्रोथ को देख नहीं पाते जो सतह के नीचे हो रही थी। इमेजिन कीजिए एक हवाई जहाज जो न्यूयॉर्क से लॉस एंजलिस जा रहा है। अगर टेक्फ के समय उसकी नाक को सिर्फ 1 डिग्री दक्षिण की ओर मोड़ दिया जाए तो शुरुआत में कोई फर्क पता नहीं चलेगा। लेकिन अपनी यात्रा के अंत तक वो जहाज लॉस एंजलिस में नहीं बल्कि सैकड़ों किलोमीटर दूर किसी दूसरे शहर में उतरेगा। आपकी जिंदगी वो हवाई जहाज है और आपका हर छोटा फैसला वो 1 डिग्री का बदलाव है। आज शायद वो बेकार लगे, लेकिन 5 साल बाद, 10 साल बाद यही छोटे छोटे फैसले तय करेंगे कि आप अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं या कहीं और ही भटक जाते हैं। तो आज से अपनी पूरी जिंदगी बदलने की कोशिश मत करो। ये बोझ आपको शुरू होने से पहले ही खत्म कर देगा। बस एक चीज चुनो, सिर्फ एक। क्या आप रोज 10 पेज किताब पढ़ सकते हैं? क्या आप रोज 15 मिनट वॉक पर जा सकते हैं? क्या आप रोज एक जंक फूड की जगह एक फल खा सकते हैं? सिर्फ एक छोटा, लगभग हास्यास्पद रूप से आसान कदम। और उसे तब तक करो जब तक वो आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा न बन जाए। नए साल का पहला हफ्ता, जिम भरे पड़े हैं, हर कोई फुल मोटिवेशन में है। लेकिन फरवरी आते आते जिम खाली हो जाते हैं। क्यों? क्या उन लोगों का मोटिवेशन खत्म हो गया? हां, लेकिन असली सवाल यह है कि जो लोग टिके रहते हैं, क्या वो हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं? नहीं। हम सफलता को गलत नजर से देखते हैं। हमें लगता है सफल लोग वो हैं जिनके पास कभी न खत्म होने वाली इच्छा शक्ति है, जिनके पास हमसे ज्यादा टैलेंट है, हमसे ज्यादा लक है। ये सबसे बड़ा झूठ है जो हम खुद से बोलते हैं। ये झूठ हमें एक बहाना देता है हार मानने का। मेरे पास तो उतना टैलेंट नहीं है, मेरी किस्मत ही खराब है, आज मेरा मूड नहीं है। ये सब कहानियां हैं जो हम अपने कंफर्ट जोन को बचाने के लिए गढ़ते हैं। सच्चाई ये है, सफल लोग कोई जादू नहीं करते, वो बस बोरिंग लगने वाले काम को लगातार करते रहते हैं, खासकर उन दिनों में जब उनका मन बिल्कुल नहीं करता। यही डिसिप्लिन है। मोटिवेशन आपको शुरू करवाता है, डिसिप्लिन आपको चलाते रहता है। एक दिन जिम जाना आपकी बॉडी नहीं बदलता, लेकिन 365 दिन जाना आपकी पूरी एग्जिस्टेंस बदल देता है। एक दिन 10 घंटे काम करना आपको अमीर नहीं बनाता, लेकिन हर रोज 4 घंटे फोकस के साथ काम करना आपकी फाइनेंशियल डेस्टिनी लिख देता है। याद रखो, कंसिस्टेंसी बीट्स टैलेंट, लक एंड इवन इंटेलिजेंस। लेकिन कंसिस्टेंट रहना मुश्किल क्यों है? क्योंकि हमारा समाज हमें ओवरनाइट सक्सेस की कहानियां सुनाता है। हमें लगता है कि सफलता एक इवेंट है जो अचानक घटित होती है। हम उस आइसबर्ग का सिर्फ ऊपरी सिरा देखते हैं, हम उसके नीचे के सालों के संघर्ष, त्याग और उबाऊ लगने वाली मेहनत को नहीं देखते। जब हमें तुरंत परिणाम नहीं मिलते तो हमें लगता है हम असफल हो रहे हैं। ब्रेक थ्रू मोमेंट तब आता है जब आप प्रोसेस से प्यार करना सीख जाते हैं, रिजल्ट से नहीं। जब आपका जिम जाना बॉडी बनाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को दिए गए वचन का सम्मान करने का एक रिचुअल बन जाता है। जब आपका पढ़ना सिर्फ ज्ञान के लिए नहीं, बल्कि अपने दिमाग को रोज खुराक देने की एक आदत बन जाता है।
तब कंसिस्टेंसी बोझ नहीं बल्कि शक्ति का स्रोत बन जाती है। यह सेल्फ रिस्पेक्ट का सबसे बड़ा प्रमाण है। जब आप खुद से किया वादा निभाते हैं तो आपका आत्मविश्वास, आपका सेल्फ बिलीफ आसमान छूने लगता है। अपने लक्ष्य को भूल जाओ, अपने सिस्टम पर फोकस करो। लक्ष्य है 10 किलो वजन कम करना। यह आपको डरा सकता है। सिस्टम है मैं हर रोज शाम को 20 मिनट टहलने जाऊंगा। यह आसान है। लक्ष्य है एक किताब लिखना। सिस्टम है मैं हर रोज 300 शब्द लिखूंगा। सिस्टम आपके कंट्रोल में है, लक्ष्य नहीं। अपने सिस्टम को इतना आसान बनाओ कि आप उसे ना कर ही ना पाए। और फिर बस हर रोज शो अप करो, बिना किसी बहाने के, बिना किसी शिकायत के। एक सवाल पूछूं आपसे, पूरी ईमानदारी से जवाब देना। कितनी बार आपने खुद से वादा किया और तोड़ दिया? वो किताब जो आप पढ़ना चाहते थे आज भी शेल्फ पर धूल खा रही है। वो स्किल जो आप सीखना चाहते थे उसके टैब्स आज भी आपके ब्राउजर में खुले हैं महीनों से। वो सुबह की सैर जिसके लिए जूते तो खरीद लिए पर बिस्तर से दूरी आज तक कम नहीं हुई। यह आपको शर्मिंदा करने के लिए नहीं है, यह आपको जगाने के लिए है। हर टूटा हुआ वादा आपकी सेल्फ एस्टीम में एक छोटी सी दरार डालता है और हजारों दरारें मिलकर आपके बिलीफ सिस्टम को खोखला कर देती है। और यहीं पर एक और शक्तिशाली ताकत काम कर रही होती है, द कंपाउंड इफेक्ट का अंधेरा पक्ष। इमेजिन कीजिए आप ऑफिस से थके हुए घर आए। आपने सोचा आज मैं एक स्लाइस पिज्जा का हवदार हूं। बस एक स्लाइस पिज्जा खाने से कुछ नहीं होता। आपका वजन नहीं बढ़ेगा, आपको कोई बीमारी नहीं होगी। लेकिन ये एक चॉइस नहीं है, ये एक पैटर्न की शुरुआत है। अगली बार जब आप थकेंगे आपका दिमाग कहेगा पिछली बार पिज्जा खाकर अच्छा लगा था, चलो फिर से करते हैं। जो एक बार का रिवॉर्ड था वो धीरे धीरे रूटीन बन जाता है। और फिर एडिक्शन। बुरी आदतें कभी भी दरवाजा खटखटा कर नहीं आती, वो चुपके से धीरे धीरे आपकी जिंदगी में घुसती है। रोज थोड़ा जंक फूड, रोज थोड़ा प्रोक्रेस्टिनेशन, रोज थोड़ी गॉसिप, रोज थोड़ा बेवजह का स्क्रीन टाइम। ये तुरंत नुकसान नहीं दिखाते, यही इनका सबसे बड़ा खतरा है। अगर आप एक सिगरेट पिए और आपको तुरंत कैंसर हो जाए तो कोई भी सिगरेट नहीं पिएगा। लेकिन क्योंकि नुकसान 20 साल बाद दिखता है, लोग पीते रहते हैं। यह नेगेटिव कंपाउंड इफेक्ट है। जैसे अच्छी आदतें आपको धीरे धीरे स्वर्ग की ओर ले जाती हैं, वैसे ही बुरी आदतें आपको धीरे धीरे बिना पता चले नरक की ओर धकेलती हैं। यहां भी हमारा दिमाग हमें वही कहानी सुनाता है, बस आज के लिए, कल से पक्का बंद। लाइफ इज शॉर्ट, एंजॉय करना चाहिए। यह एंजॉयमेंट की झूठी परिभाषा है जो भविष्य के सुख की कीमत पर आज का सस्ता नशा खरीदती है। क्या सच में तुम्हारे पास समय नहीं है या करेज नहीं है उस अनकंफर्टेबल सच का सामना करने का कि तुम्हारी आदतें तुम्हें बर्बाद कर रही हैं? असली ब्रेक थ्रू तब होता है जब आप समझते हैं कि आपको बुरी आदतों को रोकना नहीं है, आपको उन्हें बदलना है। हर आदत के 3 हिस्से होते हैं, क्यू इशारा, रूटीन क्रिया और रिवॉर्ड इनाम। आपको रूटीन को बदलना है, क्यू और रिवॉर्ड को नहीं। एग्जाम्पल, क्यू शाम को 4 बजे बोरियत और थकान महसूस होना, ओल्ड रूटीन चाय और बिस्कुट खाना, रिवॉर्ड 5 मिनट का ब्रेक और एनर्जी बूस्ट। न्यू सिस्टम, क्यू शाम को 4 बजे बोरियत और थकान महसूस होना, न्यू रूटीन 5 मिनट के लिए अपनी बिल्डिंग के चक्कर लगाना या स्ट्रेचिंग करना, रिवॉर्ड 5 मिनट का ब्रेक और एनर्जी बूस्ट। आपने आदत को खत्म नहीं किया, आपने उसे एक बेहतर आदत से बदल दिया। अपनी सबसे विनाशकारी एक बुरी आदत को पहचानो। बस अगले 7 दिनों तक बस यह ऑब्जर्व करो कि उसे ट्रिगर क्या करता है। क्यों, आप कब, कहां
और किस इमोशनल स्टेट में उसे करते हो। ये अवेयरनेस, ये जागरूकता ही बदलाव की नींव है और यहीं से हमारा अगला कदम शुरू होता है। कल्पना कीजिए कि आप एक अनजान शहर में गाड़ी चला रहे हैं, बिना किसी मैप या जीपीएस के। क्या आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे? शायद, पर भटकने की संभावना बहुत ज्यादा है। हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। हम बदलना चाहते हैं, बेहतर बनना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास कोई डेटा नहीं है। हमें पता ही नहीं कि हम अभी हैं कहाँ। जब कोई आपसे कहता है अपने खर्चों को ट्रैक करो या अपने टाइम को ट्रैक करो, तो एक अजीब सी बेचैनी होती है। एक डर, सच का सामना करने का डर, ये जानने का डर कि हम अपना पैसा और समय कितनी लापरवाही से बर्बाद कर रहे हैं। उस सच्चाई को स्वीकार करना मुश्किल है कि हमारी बुरी स्थिति के लिए कोई और नहीं, हम खुद जिम्मेदार हैं। डैरेन हार्डी कहते हैं, What gets measured gets managed। जिस चीज को आप नापते हैं उसी को आप सुधार सकते हैं। ट्रैकिंग कोई सजा नहीं है, ये एक डायग्नोस्टिक टूल है। ये एक डॉक्टर के ब्लड टेस्ट की तरह है। रिपोर्ट आने तक डॉक्टर इलाज शुरू नहीं कर सकता। ट्रैकिंग आपकी जिंदगी की रिपोर्ट है। यह आपको बताती है कि बीमारी कहाँ है। मेरे पास ट्रैकिंग का टाइम नहीं है, यह सबसे बड़ा बहाना है। अगर आपके पास दिन में 3 घंटे सोशल मीडिया स्क्रॉल करने का टाइम है, तो आपके पास 5 मिनट ये लिखने का टाइम भी है कि आपने वो 3 घंटे कहाँ बिताए। रेजिस्टेंस टाइम की कमी का नहीं, बल्कि अकाउंटेबिलिटी से बचने का है। हम जिम्मेदारी लेने से डरते हैं। जिस पल आप एक छोटी सी नोटबुक में अपने दिन का लेखा जोखा रखना शुरू करते हैं, जादू होना शुरू हो जाता है। जब आप लिखते हैं 2 घंटे इंस्टाग्राम रील्स, तो वो लिखते वक्त आपको एक छोटी सी चुभन होती है। अगले दिन वो चुभन आपको याद दिलाती है। आप शायद 2 घंटे की जगह 1.5 घंटे ही स्क्रॉल करते हैं। ये कोई फोर्स नहीं है, ये सिर्फ अवेयरनेस है। अवेयरनेस ही चेंज की शुरुआत है। ट्रैकिंग आपको खुद का कोच बना देता है। आप खुद को ऑब्जेक्टिव रूप से देख पाते हैं। आज रात सोने से पहले एक छोटा सा काम करना। एक कागज पर लिखो, आज मैंने सबसे अच्छा क्या खाया, आज मैंने सबसे बुरा क्या खाया, आज मैंने कितने मिनट एक्सरसाइज की, आज मैंने कितने घंटे बर्बाद किए, आज मैंने क्या नया सीखा। बस ये 5 सवाल, इसे 21 दिनों तक करो, बिना किसी जजमेंट के। बस एक वैज्ञानिक की तरह डेटा इकट्ठा करो। 21 दिन बाद जब आप उस कागज को देखोगे, तो आपको अपनी जिंदगी का पैटर्न साफ साफ दिखाई देगा और तब आप बदलाव के लिए तैयार होगे। एक पुरानी जंग लगी चक्की को धक्का देने की कल्पना कीजिए। शुरुआत में आपको अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ती है। चक्की हिलती भी नहीं, आप और जोर लगाते हैं, वो इंच इंच करके खिसकती है। ये प्रोसेस बहुत थकाने वाला है, दर्दनाक है। आपको लगता है ये कभी नहीं घूमेगी। यही वो स्टेज है जब आप अच्छी आदतें अपना चुके होते हैं। आप कंसिस्टेंसी बनाए रखते हैं, लेकिन बड़े रिजल्ट्स अभी भी दूर होते हैं। ये सबसे खतरनाक फेज है, दी प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। आप सब कुछ सही कर रहे हैं, पर आपकी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव नहीं दिख रहा। डाउट वापस आता है, शायद ये मेरे लिए काम नहीं करता। और यहीं पर वो लोग जो डटे रहते हैं एक जादुई शक्ति का अनुभव करते हैं, मोमेंटम, जिसे डैरेन हार्डी बिग मो कहते हैं। चक्की को धक्का देते देते अचानक एक पल आता है जब वो घूमने लगती है। पहले धीरे धीरे, फिर और तेज और तेज, और फिर एक ऐसा पॉइंट आता है जहां आपको धक्का नहीं देना पड़ता। चक्की अपनी ही गति से घूमने लगती है। अब उसे रोकना मुश्किल है। यही मोमेंटम है। मोमेंटम से पहले का संघर्ष आपकी परीक्षा है। यह ब्रह्मांड का तरीका है यह देखने का कि आप सच में अपने लक्ष्य के प्रति कितने सीरियस हैं। क्या आप सिर्फ एक शौकिया है जो मजे के लिए आया है, या आप एक प्रोफेशनल हैं जो कीमत चुकाने को तैयार है। यह संघर्ष उन लोगों को छांट कर अलग कर देता है जो इसके हकदार नहीं है। जब मोमेंटम आपकी तरफ होता है तो चमत्कार होने लगते हैं।
अचानक आपको सही मौके मिलने लगते हैं, सही लोग आपकी जिंदगी में आने लगते हैं। जो काम पहले पहाड़ जैसा लगता था अब बच्चों का खेल लगता है। लोग इसे लक कहते हैं, लेकिन यह लक नहीं है। यह वो एनर्जी है जो आपने महीनों और सालों की कंसिस्टेंसी से बिल्ड की है। सक्सेस अचानक नहीं आती, वो धीरे धीरे बिल्ड होती है और फिर एक्सप्लोड करती है। जब भी आपको लगे कि आप हार मानने वाले हैं, जब भी आपको लगे कि आपकी मेहनत बेकार जा रही है, तो उस चक्की को याद रखना कि आप प्लेटो पर हैं और चोटी बस कुछ ही कदम दूर है। अपने छोटे छोटे जीतों का जश्न मनाओ। हर वो दिन जब तुम शो अप करते हो, वो एक जीत है। ये जश्न उस मोमेंटम को फ्यूल देगा। हार मत मानना, आपका बिग मूव बस आने ही वाला है। आज हमने बहुत सी बातें की, छोटे कदम, कंसिस्टेंसी, आदतें, मोमेंटम, लेकिन यह सब एक ही चीज की ओर इशारा करते हैं, एक गहरा सत्य। आपकी जिंदगी आपके इरादों का नहीं, आपकी आदतों का कुल जोड़ है। यू आर नॉट वॉट यू थिंक यू आर वॉट यू कंसिस्टेंटली डू। आज इस पल में दो रास्ते आपके सामने हैं। एक रास्ता परिचित है, आरामदायक है, वही छोटी छोटी बुरी आदतें, वही टालमटोल, वही बहाने। ये रास्ता आपको कहाँ ले जाएगा ये आप जानते हैं। एक ऐसी जिंदगी की ओर जो कॉम्प्रोमाइज से भरी है, एक ऐसे भविष्य की ओर जहां आप हमेशा सोचते रहेंगे क्या होता अगर। फिर एक दूसरा रास्ता है। यह रास्ता शुरुआत में मुश्किल है, अनकंफर्टेबल है। इसमें छोटे छोटे त्याग हैं, छोटे छोटे सही चुनाव हैं। आज एक सोडा की जगह पानी पीना, आज 10 मिनट स्क्रोलिंग की जगह 10 मिनट पढ़ना, आज एक शिकायत की जगह एक आभार व्यक्त करना। यह रास्ता आपको कहां ले जाएगा? यह आपको उस इंसान तक ले जाएगा जो आप हमेशा से बनना चाहते थे। एक ऐसा इंसान जो अपने वादों का पक्का है, एक ऐसा इंसान जो डिसिप्लिन को अपनी आजादी मानता है, एक ऐसा इंसान जो आईने में देखकर गर्व महसूस करता है। ये दोनों भविष्य मौजूद है। आज आपका एक छोटा सा फैसला ये तय करेगा कि आप किस भविष्य को चुनते हैं। तो बड़े बदलाव के पीछे मत भागो, आज बस एक छोटा सही कदम उठाओ, क्योंकि आपकी जिंदगी का महानतम अध्याय किसी एक बड़े दिन से शुरू नहीं होगा। वो आज इसी पल आपके एक छोटे से सही फैसले से शुरू होगा। आज एक छोटा डिसीजन लो जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। योर न्यू लाइफ स्टार्ट्स नाउ। अगर यह अनुभव आपके भीतर कुछ बदल गया हो, अगर आपने अपनी कहानी का एक नया अध्याय लिखने का फैसला किया हो, तो रीडोलॉजी हिंदी के साथ इस यात्रा पर जुड़े रहें, क्योंकि हर किताब में एक आइडिया है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। अगर आपको ऐसी ही पावरफुल बुक समरीज पसंद है तो रीडोलॉजी हिंदी को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट करके बताएं अगली कौन सी बुक की समरी चाहिए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक सीखते रहो, बढ़ते रहो।